स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट भी हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीफ जस्टिस के बारे में पूछे जाते हैं कि करंट में चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन एज से भी पूछ लिए जाते हैं, कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। देखो, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, स्टार्टिंग में इसका नाम हुआ करता था लाहौर उच्च न्यायालय। लाहौर उच्च न्यायालय यानी कि ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, ये स्टार्ट कब से हुआ था? 1919 में। कहाँ से? लाहौर में। मतलब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का पुराना नाम क्या है? लाहौर उच्च न्यायालय। और इस लाहौर उच्च न्यायालय की शुरुआत कब हुई थी लाहौर के अंदर? 1919 में। और ये जो शुरुआत हुई थी किस आर्टिकल के थ्रू हुई थी? यानी कि अगर हम बात करें कि जो उच्च न्यायालय खोले जाते हैं, उच्च न्यायालय के लिए जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, वो किस आर्टिकल के अंदर है, किस भाग के अंदर है? संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद आर्टिकल 214 से 231 तक, आर्टिकल 214 से 231 तक किसके बारे में प्रावधान है? उच्च न्यायालय के बारे में। कि 214 के अंदर, 214 अनुच्छेद के अंदर ये मेंशन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के पास क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन संविधान के अंदर कुछ संशोधन करके ये कहा गया कि एक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। हम जिस पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं, अब ये पंजाब और हरियाणा का इकट्ठा उच्च न्यायालय, तो इसका मतलब है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किस आर्टिकल के अंदर है? 231 में। देखो, 214 में तो क्या उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के पास क्या होगा? अपना एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन कुछ संशोधन किए गए जिसके जरिए ये कहा गया दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। और ये जो पंजाब और हरियाणा अब दो का एक ही उच्च न्यायालय है, ये वर्णन किस आर्टिकल के अंदर है? 231 के अंदर है। अब हमने यहाँ बात की कि ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये स्टार्टिंग में किस नाम से हुई थी? तो ये स्टार्टिंग में हुई थी लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से। कब हुई थी? 1919 में। अब इसकी स्थापना हो चुकी है तो 1 मई 1920 में इसके क्या बनाए गए? मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारतीय थे, क्योंकि पहले तो अंग्रेज बनेंगे। यहाँ पर बात हो रही है भारतीय मुख्य न्यायाधीश की, कि जो भारतीय चीफ जस्टिस थे, भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। तो वो पहले, यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इनका नाम है सर शादी लाल। पहले नंबर के हैं सर शादी लाल। अब क्या हुआ? 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्योंकि ये जो पंजाब मतलब ये जो लाहौर वाला पोर्शन है, लाहौर, पंजाब, दिल्ली का कुछ पोर्शन, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा, ये सारे के सारे एक ही मतलब राज्य के अंदर शामिल थे। लेकिन अब यहाँ पर 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने की वजह से, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने की वजह से क्या हुआ? लाहौर किस में चला गया? ये हिस्सा किस में चला गया? पाकिस्तान में। इसी वजह से अब इस लाहौर उच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया गया। कहां पर ट्रांसफर किया गया? शिमला। 15 अगस्त 1947 में लाहौर उच्च न्यायालय को कहां पर ट्रांसफर किया गया? शिमला में। अब शिमला में ट्रांसफर होने के बाद इसके जो चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने। अब देखो, आपको ना ज्यादातर बुकों के अंदर भी रामलाल लिखा मिलेगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल डिक्टो पढ़ें तो 15 अगस्त 1947 के समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? अब्दुल राशिद। अब्दुल राशिद। लेकिन अगर बात की जाए ना 1947 के बाद जो चीफ जस्टिस बनाए गए 1947 के बाद, तो वो कौन बने हैं? रामलाल।
मतलब ये बोल सकते हैं आजादी के बाद मुख्य न्यायाधीश तो वो कौन है, रामलाल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए आजादी के समय कौन थे, अब्दुल राशिद। अभी तक हमने पढ़ा कि भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक किसके बारे में वर्णन है, उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में वर्णन है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, 214 में है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसका वर्णन किस आर्टिकल के अंदर है, 231 में। फिर हमने बात की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय स्टार्टिंग में किस नाम से खोला गया था, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से। कब खोला गया, 1919 के अंदर। अगर ये भी पूछे ना किस एक्ट के तहत, तो ये खोला गया था भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार खोला गया था। भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1919 के अंदर। फिर हमने बात की इसके जो मुख्य न्यायाधीश, भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने, सर सादीलाल 1920 में। फिर हमने बात की भारत और पाकिस्तान के विभाजन की वजह से इस लाहौर उच्च न्यायालय को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, शिमला में, क्योंकि अब पंजाब की राजधानी क्या बन चुकी थी, शिमला। अब यहाँ पर आजादी के समय मुख्य न्यायाधीश कौन, अब्दुल राशिद। लेकिन आजादी के बाद कौन बने, रामलाल। लेकिन अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक घोषणा की गई कि अब, क्योंकि उनके सपनों का शहर है, तो इसीलिए अब ये घोषणा की गई कि इस लाहौर उच्च न्यायालय को, जो कि बाद में ट्रांसफर किया गया शिमला में, अब इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, चंडीगढ़ में। और ये चंडीगढ़ में कब ट्रांसफर हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, 17 जनवरी 1955 में लाहौर उच्च न्यायालय कहाँ पर ट्रांसफर किया गया, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में ट्रांसफर होने के बाद इसका नाम क्या रखा गया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। यानी कि ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, ये चंडीगढ़ में कब ट्रांसफर किया गया है, 17 जनवरी 1955 के अंदर। अब चंडीगढ़ में जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, चंडीगढ़ में आने के बाद जो मुख्य न्यायाधीश थे, या बोल सकते हम 17 जनवरी 1955 में मुख्य न्यायाधीश कौन है, अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी 1952 से लेकर, अब ये नहीं कि 1955 में बने थे, ये 1952 से लेकर 1959 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। और यहाँ से ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, अमरनाथ भंडारी। पहले कौन, सर सादीलाल। स्वतंत्रता के समय कौन, अब्दुल राशिद। स्वतंत्रता के बाद कौन बने, रामलाल। लेकिन जब चंडीगढ़ में ट्रांसफर किया गया, उस समय पर मुख्य न्यायाधीश कौन थे, क्योंकि ये 55 से पहले ही बन चुके थे, तो उस समय पर कौन थे, अमरनाथ भंडारी। और क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे, अमरनाथ भंडारी। अब देखो, सबसे लंबे समय तक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे कम समय तक कौन रहे, तो अगर बात की जाए सबसे कम समय तक सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, अगर सीजीआई लिखेंगे तो वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इसलिए यहाँ चीफ जस्टिस की बात हो रही है। तो ये कौन थे, यानी कि सबसे कम समय तक, उनका नाम है देवी सिंह तेवतिया। अमरनाथ भंडारी सबसे लंबे समय तक और देवी सिंह सबसे कम समय तक। पहले कौन, सर सादीलाल। चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुआ उस समय पर कौन, अमरनाथ भंडारी। चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो चुका है, अब पंजाब से हरियाणा अलग होगा, तो यानी कि ये बात हो रही है 1 नवंबर
1966 में, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, यानी कि इस समय पर अब चीफ जस्टिस कौन थे, तो इनका नाम है मेहर सिंह। जो इंपॉर्टेंट तारीख है, देखो पहले कौन थे, आजादी के समय कौन थे, चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुआ तब कौन थे, और जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब कौन थे। अब जब ये ना चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुआ था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का, तो इसका डिजाइन तैयार किया गया था। जैसे चंडीगढ़ के डिजाइनर किसको माना गया है, ली कार्बूजियर को, तो यहां पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के डिजाइनर भी किसको माना गया है, ली कार्बूजियर को। क्लियर है यहां तक। 1 नवंबर 1966 को कौन है, मेहर सिंह। अब बचते हैं यहां पर चीफ जस्टिस में कि अभी करंट में कौन है, क्योंकि करंट का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक नॉर्मली, मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन करंट का जरूर पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है कि वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। हरियाणा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के करंट में चीफ जस्टिस कौन है, रवि शंकर झा। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये है 35वें नंबर के, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं 35वें नंबर के कौन है, तो रवि शंकर झा, या फिर रवि शंकर झा कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो 35वें नंबर के। अगर ये पूछा जाए रवि शंकर झा से पहले कौन थे, यानी कि 34वें नंबर के कौन है, तो ये है कृष्णा मुरारी। 34वें नंबर के, यानी कि रवि शंकर झा से पहले चीफ जस्टिस कौन थे, कृष्णा मुरारी। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे चीफ जस्टिस जो कि राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं, मतलब राज्यपाल भी हैं और चीफ जस्टिस भी है, तो ऐसे 2 व्यक्ति रह चुके हैं जिनका नाम, एक आते हैं RS नरूला, रंजीत सिंह नरूला यानी कि RS नरूला, और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है सुरजीत सिंह SS संगवालिया। ये 2 व्यक्ति हैं जो कि राज्यपाल भी रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। देखो यहां तक हमने पढ़ लिया, कौन से भाग में, 6 में, आर्टिकल 214 से 231 तक। 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो ये वर्णन किस आर्टिकल के अंदर है, 231 में। फिर हमने बात की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का पुराना नाम क्या था, लाहौर उच्च न्यायालय। स्थापना कब हुई, 1919 में। किस एक्ट के तहत हुई, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत हुई। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद ये लाहौर उच्च न्यायालय कहाँ पर ट्रांसफर किया गया, शिमला में, क्योंकि पंजाब की राजधानी क्या थी, शिमला। 15 अगस्त 1947 में। अब इस आज़ादी के समय पर कौन है मुख्य न्यायाधीश, अब्दुल राशिद। आज़ादी के बाद कौन है, रामलाल। फिर हमने बात की कि ये जो लाहौर उच्च न्यायालय है पहले शिमला में ट्रांसफर हुआ, शिमला से ये चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुआ है। कब ट्रांसफर हुआ, 17 जनवरी 1955 में। इसके डिजाइनर कौन है, ली कार्बूजियर है। अब इस समय पर चीफ जस्टिस कौन बने, अमरनाथ भंडारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे, अमरनाथ भंडारी। सबसे कम समय तक कौन रहे, देवी सिंह। उसके बाद जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 में, तो इस समय पर चीफ जस्टिस कौन है, मेहर सिंह। करंट में कौन है, रवि शंकर झा। कौन से नंबर के हैं, 35वें नंबर के हैं। तो इनसे पिछले कौन थे, 34वें नंबर के। नाम क्या है, कृष्णा मुरारी। फिर हमने पढ़ा कि ऐसे 2 व्यक्ति जो कि राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, तो वो व्यक्ति कौन है, RS नरूला और दूसरे SS संगवालिया। तो ये 2 व्यक्ति हैं। अभी थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए, वो और कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यहां पर पॉइंट है कि जो
मतलब वो हाई कोर्ट के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम के अंदर तो क्वालिफिकेशन चाहिए कुछ, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम की। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 65 साल, 62 ईयर्स ओल्ड, 65 साल। मैक्सिमम कितने साल तक? 65 साल तक हो सकती है। अब यहाँ पर ना हमने तो सिर्फ बात की है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में, लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि पहले उच्च न्यायालय कब खोले गए। स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 3 उच्च न्यायालय खोले गए थे, और क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है टोटल कितने हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय पर टोटल थे सिर्फ 21, फिर ये हुए 24, और करंट में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। करंट में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। और जो नया है करंट का है 1 जनवरी 2019 के अंदर, 2019 में नया आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना। यानी कि करंट में कुल उच्च न्यायालय कितने? 25। और नया कौन सा है? आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती उच्च न्यायालय। कब? 1 जनवरी 2019 में। मैक्सिमम एज 62 साल, टोटल हाई कोर्ट 25। अब इन 25 में से स्टार्टिंग के कौन से हैं? तो स्टार्टिंग के अंदर 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक का नाम है कलकत्ता, दूसरे का नाम, तीनों इकट्ठे स्टार्ट किए गए थे, कलकत्ता, दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, और तीसरा है मद्रास। सबसे पहले इन तीनों की स्थापना हुई थी 1862 में। किस एक्ट के तहत? 1861 एक्ट के तहत। 1861 एक्ट के तहत 1862 के अंदर स्टार्टिंग में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, और उन 3 के नाम है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अभी करंट में किसकी हुई है? अमरावती की। टोटल कितने हैं हमारे पास? 25। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 62 साल। क्लियर है? सबसे पहले कौन है चीफ जस्टिस? सर सादी लाल। उसके बाद कौन बने? स्वतंत्रता के समय अब्दुल राशिद, स्वतंत्रता के बाद रामलाल। चंडीगढ़ में जब ट्रांसफर किया गया उस समय पर कौन है? अमरनाथ भंडारी। सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन है? अमरनाथ भंडारी। सबसे कम समय तक देवी सिंह। फिर हमने बात की 1 नवंबर मेहर सिंह, 1 नवंबर 1966 में। करंट में कौन है? रविशंकर झा। कौन से नंबर के? 35वें नंबर के। राज्यपाल भी हैं और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, RS नरूला, दूसरे SS संगवालिया। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। किस नाम से? लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से हुई थी। क्लियर है? यहाँ तक जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।